नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा महामहिम राष्ट्रपति की। जिस तरह उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी चिंता जताई है और यहाँ तक कहा है कि वो न सिर्फ भयभीत हैं बल्कि निराश भी हैं। उन्होंने समाज को भी ये संदेश दिया कि वो अपने बच्चों की परवाह करें और उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी ये संदेश देने की कोशिश की कि महिला अपराध अक्षम्य हैं और इस पर कोई न कोई कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वोटों के खातिर द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था और जब उसमें कामयाब रही थी, तभी मैंने एक वीडियो इस संबंध में बनाया था कि भले ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहिए कि भाजपा के सहयोग से वे भले ही राष्ट्रपति बनी हों, लेकिन द्रौपदी मुर्मू गूंगी गुड़िया नहीं है। वो आंख मीच कर कभी भी उन मुद्दों का समर्थन नहीं करेंगी जो कि समाज और लोगों के लिए हितकर नहीं होंगे। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति संरक्षक होती हैं संविधान के, शीर्ष पद है उनके पास, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने निराश ही ज़्यादा किया है। मैं भी जब मैंने मणिपुर जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ देखी, जिसमें कि न सिर्फ हजारों महिलाओं को निमस्त कर उनका जुलूस निकाला गया, बल्कि उनके साथ और भी बलात्कार जैसे विभत्स अत्याचार हुए, लेकिन महामहिम इस पर मौन रही। हालांकि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात पर मौन रहे और मणिपुर का मां वो भी नहीं निकाल पाए। तमाम तरह की घटनाएं हुई। खुद उनके घर से, जहां दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उससे मात्र 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर यौन शोषण का प्रतिकार कर रही अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने जब धरना प्रदर्शन किया और जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन उन अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर घसीटा था, वो भी महामहिम चुपचाप देखती रही। राम रहीम या आसाराम बापू जैसे जिन लोगों पर के दुराचार के आरोप हैं और जो जेल की सज़ा काट भी रहे हैं, ये बात अलग है कि वोटों के कारण उनका जेल में कम समय, पैरोल पर ऐसे लोगों का समय ज़्यादा गुजरता है। इस पर भी उन्होंने कभी प्रधानमंत्री
या अन्य लोगों से चर्चा की गई हो, ये बात कभी सुनने में नहीं है। हाथरस कांड हो, कठुआ की घटना हो, हाल में ही घटी ऐसी तमाम घटनाएं जिनों की ना राज्य सरकारें जिन पर कुंडली मारकर बैठी नहीं, महाराष्ट्र सरकार की बदलापुर स्कूल में अबोध बालिकाओं के साथ घटी घटनाएं, लेकिन महामहिम उस बात पर भी चुप्पी साध गई। हो सकता है कि महामहिम की एक सीमा हो, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए साक्षात्कार में, हालांकि ये साक्षात्कार उन्होंने जो दिया उनमें सभी सरकारों को उन्होंने उद्धृत किया, लेकिन जो सवाल था वो कलकत्ता में आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज में घटी घटना को, जिसमें कि दुर्भावनापूर्ण ढंग से एक डॉक्टर बेटी की बलात्कार कर नृशंस हत्या की गई, उसको लेकर मेरे अंदर भी कुछ सवाल हैं और कभी भी मैंने उस घटना की जब भी की होगी आलोचना ही की है और आलोचना की भी जानी चाहिए। लेकिन जब ये घटनाएं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी घटना हो, हाल में घटी उत्तर प्रदेश में फरक्काबाद में 2 बहनों को मारकर टांग देने की घटना हो, महामहिम ने कभी भी कोई सवाल पूछा हो, ये कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। लेकिन कलकत्ता के सवाल पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुखर होकर प्रदर्शन कर रही है, तो वो तो सवालों के घेरे में है ही, और आज इस बात पर बयान देकर कि वो भयभीत और निराश हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में महामहिम ने कभी भी, यहाँ तक कि अपने अपमान पर भी कभी उन्होंने ना नुक्कड़ नहीं की। कोई भी कानून आया, एक बार भी उसे पढ़ने की ज़रूरत संभवतः महामहिम ने नहीं की होगी। ये बात अलग है कि बाद में सरकार ने खुद ही उसको वापस ले लिया हो, या सालों आंदोलन चलने के बाद किसान आंदोलन जिस तरह वापस हुआ, ये तरह की घटनाएं ये भी चर्चा में है। आखिर कौन सी मजबूरी थी कि मणिपुर की घटनाओं पर, और भी महिला राष्ट्रपति होने के नाते मुझे ये पूरा भरोसा था कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियों के अपमान पर और मणिपुर में खासकर जो कारगिल योद्धा के पत्नी के साथ घटना है, जिससे व्यथित होकर महामहिम जरूर कोई न कोई सवाल सरकार से जरूर करेंगी। लेकिन मैं उस समय भी निराश हुआ और आज भी निराश हूँ कि आखिर कौन सी मजबूरी थी। मैंने तो झारखंड में माननीय का राज्यपाल का कार्यकाल देखकर ये ब्लॉग बनाया था कि द्रौपदी मुर्मू गूंगी गुड़िया नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट द्वारा पास
और आदिवासियों को जमीन छीनने वाला एक विधेयक उन्होंने लौटा दिया था। जबकि मुख्यमंत्री ने उन्हें परसों करने की कोशिश की तो उन्होंने बाकायदा उस पर एक नोट लिखा कि आप ये बताएं कि किस तरह से आपका ये कदम आदिवासियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ये अलग बात है कि वो विधेयक फिर उनके सामने दोबारा पेश नहीं। जो मैंने सवाल उठाए हैं, अच्छा रहता कि माननीय उस समय इस पर सवाल करती। मेरा ये बताने का मतलब कतई नहीं है कि कलकत्ता की घटनाओं पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और आम जनता को इसकी आवाज़ उठानी ही चाहिए। लेकिन वो राज्यपाल जो उनसे हाल में ही में मिलकर गए हैं, पश्चिम बंगाल में ही वे पदस्थ हैं, आनंद बोस, क्या उन्होंने उनसे भी कभी पूछा है कि आपके ही राजभवन में संविदा पर काम करने वाली एक महिला ने आप पर जो यौन शोषण का आरोप लगाया था उसमें कितनी सत्यता है? आखिर उस बात पर आपने मौन क्यों साध रखा है? आशा ही नहीं, पूरी मैं इस बात में पूरी तौर पर संतुष्ट हूँ कि महामहिम के सुझाव को राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बराबर तौर पर इसे तवज्जो देगी और ऐसा नहीं करेंगी कि चूज एंड चुने हुए राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हों उस मामले को तूल देना और अपने राज्यों में मौन साध जाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी आज करती दिख रही है पश्चिम बंगाल में। हालांकि मैं इस संबंध में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी दोषी मानता हूं कि उन्होंने आखिर आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल की घटना पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने प्रदर्शन का जवाब पदयात्रा करके और प्रदर्शन करके दिया? सत्ता दल प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता, उसे तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी आलोचना करता हूं। लेकिन जैसा मैंने पहले प्रश्न उठाया कि ये किसी को टारगेट बनाने या केवल चुने हुए मुद्दों पर बात नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सभी राज्य महामहिम के सुझाव पर अमल करें और जो उन्होंने निराशा और भयभीत होने की बात कही है, निश्चित तौर पर यह शर्म वाली बात है कि देश का प्रथम नागरिक जब निराश और भयभीत है तो आम जनता की हालत क्या होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।